एनर्जी क्या होती है? हर साल पेपर में सवाल आता है, क्या होती है रिन्यूएबल एनर्जी? बताएं। इनफाइनाइट एनर्जी सोर्स, नेवर एंडिंग, ग्रीन एनर्जी, और क्या है रिन्यूएबल सोर्स? वो तो सोर्सेज हैं, मिसालें हैं, वो टाइप्स हैं। रिन्यूएबल एनर्जी को जब आप एक्सप्लेन करोगे, डेफिनेशन लिखोगे आप, क्योंकि पेपर में मैंने आपको क्या बताया, पहली चीज आएगी आपकी डेफिनेशन, तो क्या लिखोगे? वो सोर्स जो कभी खत्म नहीं होती, यूनिवर्सल है, क्लीन एनर्जी है, उसमें सोलर XYZ सब कुछ आ जाता है। उसके बाद वो आपसे पूछता है टाइप्स बताएं, काइंड्स बताएं, या क्लासिफिकेशन बताएं इन सोर्सेस की क्या होती हैं। सोलर एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन, ये आपने बताना है कहां से आ रही है, सन से। विंड एनर्जी आ रही है कहां से? अच्छा, विंड एनर्जी आ रही है कहां से? विंड से। मगर इसमें एक प्रोसेस हो रहा है, वो प्रोसेस क्या है? पहले विंड लगती है, फिर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मिल रहा है, फिर वो आपकी नीचे जाके पोटेंशियल एनर्जी में क्रिएट हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी का एक प्रोसेस है। और आपके पास क्या है एनर्जी सोर्स? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इसमें क्या प्रोसेस है? इसमें उल्टा प्रोसेस है, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी जा रही है। क्यों? पानी आता है ऊपर से टरबाइन के ऊपर, टरबाइन हिलता है, जब वो मोशन होती है उसकी वजह से जो एनर्जी क्रिएट हो रही है वो क्लीन एनर्जी कौन सी है? आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। और आपके पास किस टाइप की एनर्जी है? बायोगैस, जियोथर्मल, ठीक है, बायोगैस एनर्जी है, वो मैन्योर से पैदा हो रही है। किससे? काओ या एनिमल मैन्योर से। और क्या है? जियोथर्मल, वो कैसे क्रिएट हो रही है? वेव से। इतना तो सबको आता है ना, कोई नई बात तो नहीं है, ठीक है। अब वो आपसे एक और चीज पूछ सकता है जो वो अक्सर साल पूछता है, ये वो लिख लिया आप लोगों ने? अगर लिखा है तो बताएं। बोलेगा पाकिस्तान में कैसे जो है वो एनर्जी क्राइसिस को खत्म करें, पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस को कैसे खत्म करें। यह आपसे सवाल जीएसए में पूछ सकता है, पाकिस्तान अफेयर में भी पूछ सकता है, और वर्ल्ड वाइड भी पूछ सकता है कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज को रोका जाए। तो आपके पास क्या जवाब है? जमान, क्या जवाब होगा आपके पास अगर ये सवाल आपके पास आ जाए तो? बताओ। यूज रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। अब उसमें क्या आप बोल सकते हो कि पाकिस्तान के पास चारों सीजन हैं, पाकिस्तान के पास साल में अप्रोक्सीमेटली 300 डेज ऐसे हैं जिसमें सन रेज आ रही हैं, तो आप सोलर एनर्जी यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर आप मिसालें दोगे, मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो आपने बोला भाई इतने दिन आ रहे हैं मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल। दूसरी आप मिसाल दे सकते हो कि हमारे पास प्लेन एरियाज बहुत बड़े बड़े हैं, हमारे पास जो डेजर्ट्स हैं उनमें एनर्जी को क्रिएट करने के लिए हम विंड एनर्जी को यूज कर सकते हैं। कराची और जो कोस्टल एरियाज हैं उसमें ये एनर्जी क्रिएट हो सकती है, जियोथर्मल। बहुत पोटेंशियल है इसके, इस एनर्जी का हमारे पास, पर वही बात है हम इसको एक्सप्लॉइट नहीं करते, हम इसको यूज नहीं करते, ठीक है। और हम अगर एक और मिसाल दें आपके पास, हाइड्रो इलेक्ट्रिक में हम डैम्स क्रिएट करेंगे, या जो ऑलरेडी डैम्स हैं उनकी क्या होगी? मैनेजमेंट होगी, यानी उनकी जो सिल्ट होती है, सिल्ट क्या होती है? उनके नीचे जो जाके वो रेत नहीं जमा हो जाती डैम्स के नीचे, जिसे सिल्ट कहते हैं हम। आप बोले भाई उसको साफ करें,
ताकि डैम्स और एफिशिएंट हो, जो आपके पास ऑलरेडी डैम्स हैं पाकिस्तान में। ये आपके पास आ गया। उसके अलावा फिर वो आपको एक और ही सवाल इसी के हिसाब से दे देते हैं कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या है। फाइनाइट एनर्जी सोर्स। हाँ थर्मल सोर्स, ठीक है, वो उस पे मिसाल पे आते हैं एक मिनट। इन फाइनाइट, सॉरी, फाइनाइट एनर्जी सोर्स ऑफन कम्स थ्रू बर्निंग, ऐसा ही है, प्रोसेस ऑफ बर्निंग नॉन सस्टेनेबल एनर्जी, ठीक है, अनक्लीन एनर्जी। क्यों अनक्लीन एनर्जी है? बिकॉज ऑफ pollutants it emits, भाई उसमें और इसमें फर्क क्या है? बेसिकली वो क्लीन क्यों है? क्योंकि उसके जो पॉल्यूटेंट्स है ना, जो चीजें वो निकाल रही है, वो ऐसा कोई क्लाइमेट को इम्पैक्ट नहीं करते। और इसमें और उसमें ये बड़ा बेसिक फर्क है कि ये नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल क्यों है। एक तो ये है कि फाइनाइट सोर्स है ये, और वो इनफाइनाइट है, ठीक है। तो पेपर के हिसाब से इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप मिसालों पे आ जाएंगे, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, इस प्रोसेस से ये जो हमने लर्न किया है, यार आपका जीएसए का कितने दिन में सिलेबस खत्म हो सकता है? ऑनेस्टली बताएं। जीएसए का नहीं, चलें जनरल साइंस का जो पोर्शन है, मैथ्स की पोर्शन की तो हमने बात नहीं की, तो कितने दिन में हो सकता है आप लोगों को? 10-12 दिन, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। थर्मल स्टेशंस और नेचुरल गैस का यूज, फॉसिल फ्यूल का यूज, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है, दैट इज इट। ये आपके इसमें काइंड्स हैं, इसमें टाइप्स हैं। तो ये आपका 5 नंबर का सवाल है, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में फर्क, उसके बाद टाइप्स, काइंड्स ध्यान करेंगे, एंड दैट इज इट। आपका हो गया सवाल। व्हाट इज एनर्जी कंजर्वेशन? बचाना, बचाना, सही है। एनर्जी कंजर्वेशन, ये अक्सर सवाल आ जाता है कि किस तरीके से वेज ऑफ हाउ एनर्जी कैन बी कंजर्व, किस तरीके से एनर्जी कंजर्व की जा सकती, किस तरीके से एनर्जी सेव की जा सकती, किस तरीके से एनर्जी एफिशिएंटली यूज करेंगे कि जिससे एक तो आपका वर्क जो है वो भी डन हो गया, कोई काम आपका हो गया, ठीक है, उसकी यूटिलिटी हो गई, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा एनर्जी जाया हो रही है उसको फ्यूचर यूज के लिए बचाने को हम कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। वन ऑफ द सॉल्यूशंस अगर हम कहें ना हमारे एनर्जी क्राइसिस में पाकिस्तान में, अक्सर ये चीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अक्सर यही बात करते हो कि जी एनर्जी कंजर्वेशन करो। अब मुझे एक बात बताएं, ये हर सब्जेक्ट में आप पढ़ेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन क्या है, मगर ये जो इसमें आप पढ़ेंगे वेज, वो किसी भी पेपर में, ऐसे के पेपर में भी आप वो वेज लिख सकते हैं कि किस तरीके से एनर्जी कंजर्व होती है, अगर आपसे मिसाल के तौर पे कोई ऐसा सवाल आ जाता है तो, ठीक है। सो इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, कोई छोटा टॉपिक नहीं है, इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज्यादा है। तो एनर्जी किस तरीके से बताएं कंजर्व की जाती है, आप लोग बताएं जरा। हम लोग इश्तिहारात भी देखते हैं, सुनते हैं, जिन लाइटों का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे उनको बंद कर दें, इस तरीके की बातें सुनते हैं। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, बेसिकली एजुकेटिंग पीपल थ्रू एडवर्टाइजमेंट एंड XYZ। तो किस क्या क्या तरीके हैं आपके कंजर्वेशन एनर्जी के? आप लोगों ने सुना था बीच में कोविड के जमाने में कहते थे मार्केट्स जल्दी बंद कर दें 8 बजे, क्योंकि वो मार्केट्स की जो एनर्जी बेसिकली वो कंजर्व हो रही थी। ये वेज हैं। फिर अगर आप जिस कमरे में बैठे नहीं हैं और उसकी लाइट खुली है तो उसको बंद करें, जाया ना करें किसी चीज को, ठीक है। इस तरीके की चीजों को कंजर्वेशन। अब हमारे पास, आपको ये पता है एसी फैन और डीसी फैन, या एसी अल्टरनेटिव करंट और डीसी करंट में फर्क क्या है? किसी को पता है? डीसी में एनर्जी कम यूज होती है,
तो वो कहते हैं कि डीसी फैंस यूज करें, डीसी बत्तियां यूज करें, ताकि आपकी 50-60% आपकी एनर्जी कम होगी, आपका बिल भी कम आएगा और दूसरी बात आपकी एनर्जी भी कंजर्व होगी। ठीक है। अब जैसे वो पुराने बल्ब होते थे ना, वो जिसके अंदर वायर होती थी, इनकैंडेसेंट उसको कहते हैं हम, वो वायर होती थी, वो बेसिकली बहुत ज्यादा वॉट इस्तेमाल करती थी, पावर वॉट वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती थी, तो उससे आपका बिल भी बहुत ऊपर आता था। अभी जो एलईडी बल्ब्स आ गए हैं, आप बोले यूज एलईडी बल्ब क्योंकि फ्लोरेसेंट बल्ब्स हैं, तो ये बेसिकली वेज हैं कि आप एनर्जी किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे इसमें वो कह रहा है कि जी डीसी फैंस और डीसी पावर इक्विपमेंट यूज करें इंस्टेड ऑफ अल्टरनेटिंग पावर इक्विपमेंट। ठीक है। और वो कह रहे हैं कि भाई बिजली जाया ना करे, तो बेसिकली आपकी एनर्जी कंजर्वेशन ये, इसमें आप 3 से 4 पॉइंट लिख सकते हैं। जमान बताओ इसके अलावा और किस तरीके से बिजली बचाओगे, बिजली या एनर्जी किसी भी तरीके की कहां से बचाओगे। सर्दियों के दिन है तो क्या करोगे, एनर्जी की जगह, गैस यूज करने की जगह आप स्वेटर्स और ये चीजें पहनोगे, क्लोथ्स पहनोगे, ये भी तो सोल्यूशन है, ये भी तो आप एनर्जी कंजर्व कर रहे हो ना। ठीक है। गर्मियों में एसी के अलावा आप क्या करोगे कि थोड़े खुले डुले कपड़े पहनोगे, ठीक है, लाइट पहनोगे कपड़े, तो ये भी तो एनर्जी कंजर्वेशन ही हो रही है ना आपकी और बाकी पूरी दुनिया की या मुल्क की। तो बेसिकली दिस इज एनर्जी कंजर्वेशन, रिसोर्स कंजर्वेशन भी हम इसको कहेंगे। अगर आपके घर में मिसाल के तौर पे 3 भाई रहते हैं और तीनों को अलग अलग कमरा दिया हुआ है और तीनों के पास एसी चल रहे हैं, तो यार वो तो बेकार बात है। अच्छा नहीं है एक ही कमरे में रात के टाइम जब सोने आओ तो आप एक ही कमरे में सो जाओ। ठीक है। आपके कितना बिल बच रहा है यार, बच रहा है नहीं बच रहा, तो आप ये बातें कर सकते हो। डेली लाइफ एग्जांपल है ना आपकी, प्लीज कोट इट। आपको नंबर मिलेंगे ओरिजिनलिटी के लिए और आपके अपने फैक्ट के लिए। आपका अपना भी तो किसी चीज में ओपिनियन हो ना, हर चीज किताब तो नहीं बताएगी आपको यार। ठीक है। तो जिस फील्ड में आप जा रहे हो उसमें आपको बेसिकली अपने ओपिनियन देने, मसलों के बने बनाए नहीं देने। बाकी वही पॉइंट्स ये भी वो लिखेंगे, किताबी वो भी लिखेंगे, वो भी लिखेंगे। आप एक चेंज लगोगे तो यार डिस्टिंक्शन आती है पेपर में, अच्छा लगता है, एग्जामिनर को पढ़ने में अच्छा लगता है कि यार आपका अपना थॉट है, आप कुछ सोचते हो, पढ़े लिखे हो। तो इस तरीके से चीज़ों को कोशिश करो, कॉन्सेप्ट सही करो और उसके बाद खुद सोचो। मैंने आप लोगों को वही बात की, रीड करो, यूट्यूब पे वीडियोस देखो, उसके बाद आप उस चीज़ पे खुद सोचोगे यार और कौन कौन से तरीके हैं एनर्जी कंजर्वेशन के, तो आपको बहुत से मिल जाएंगे। आप बोले गवर्नमेंट ऑफिस में एनर्जी ऑडिट कराएं, एनर्जी ऑडिट एक चीज़ होती है दुनिया में जो आपने बात की। ठीक है। आप ये लिख सकते हो। अब बोले पब्लिक ऑफिस में या पब्लिक स्फेयर में या कहीं पे भी आप एनर्जी ऑडिट्स कराओ, एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो इससे ज़्यादा एनर्जी आप महीने में नहीं यूज़ कर सकते, और अगर आप यूज़ करोगे तो उसका ऑडिट होगा और आपकी नौकरी जा सकती है। बाहर मुल्कों में तो इस तरीके से होता है एनर्जी ऑडिट। फ्यूल है बिल्कुल। देखिए आप एनर्जी ऑडिट कर रहे हैं, आपने कहा कि यार मिसाल के तौर पे मैंने अपना ऑफिस या अपना घर 5 घंटे चलाना है, ये अप्लायंस चलानी है, तो कैलकुलेशन होती है, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन होती है कि अच्छा इतनी एनर्जी यूज होगी, तो लिहाजा आपको इतनी एनर्जी एलोकेट की जाए। मिसाल के तौर पे आपको बोला 600 वॉट आपने एक दिन में इस्तेमाल करना है फॉर एग्जांपल, और आप फिर वो आपके ऊपर है ना कि आप कैसे मैनेज करते हो। अगर आप अपना मोबाइल चार्जर इनके लगाओगे, घर की कोई चीज ले चलो चार्ज करके चला जाऊंगा ऑफिस से, तो भाई वो ऑडिट में आ जाएगा कि ये चीज ऊपर है, तो लिहाजा आप घर चले जाएं हमेशा के लिए। तो इस तरीके से आप ये बात करो, पढ़ी लिखी बात करो कि एनर्जी ऑडिट भी एक दुनिया में कॉन्सेप्ट है। ठीक है। इस तरीके से आप करो, ये आपको हर जगह बेनिफिट देगा। अभी आप एक चीज चुके हो, करंट अफेयर में कोई एनर्जी का सवाल आएगा आप उसमें भी डाल सकते हो। यही चीज आप ऐसे के पेपर में आएगा वो भी उसमें भी डाल देना, जीएसए में आएगा उसमें भी डाल देना। तो सारा सिलेबस आपका इंटरकनेक्टेड है, एक ओवरलैप्ड है, एक टॉपिक 4-4 जगह पे आपका यूज हो रहा है, तो जाया नहीं हो रहा कुछ। मैं आप लोगों को एक आउटलाइन दे रहा हूँ, उसका इंट्रोडक्शन और आउटलाइन लिखें, बैठेंगे नहीं हम फजूल। ठीक है। कुछ ना कुछ करते रहेंगे। द मोर यू स्वेट इन पीस, ठीक है, द लेस यू ब्लीड इन वॉर। ठीक है। यकीन माने ये ऐसे बहुत बार सीएसएस में आया है और बहुत बड़ा पीएमएस और पीसीएस में भी आया है।